हेलो एवरीवन। आज हम मापन एवं मापन के स्तर के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मापन का अर्थ किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं एवं घटनाओं को आंकिक मूल्य प्रदान करने की प्रक्रिया को मापन की संज्ञा दी जाती है। मनोवैज्ञानिक मापन के स्तर। मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न पद्धतों को 4 स्तरों के अंतर्गत रखा जाता है। विषय सामग्री भौतिक हो या सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक, उसका मापन कई स्तरों से हो सकता है। निम्नतर स्तर के मापन में सुगमता अधिक होगी किंतु परिशुद्धता बहुत कम मात्रा में पाई जाएगी, जबकि उच्चतम स्तर के मापन में जटिलता अवश्य होगी किंतु वह मापन अधिक परिशुद्धता निष्कर्ष प्रदान करेगा। मापन की परिशुद्धता उसके मापन स्तर तथा वैज्ञानिकता को दृष्टि में रखते हुए मापन के 4 स्तर या मापनियों का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक स्तर, क्रमिक स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर। सबसे पहला है शाब्दिक स्तर यानी नॉमिनल लेवल। मनोवैज्ञानिक मापन का यह सबसे निम्न स्तर है। इसे कभी कभी वर्गीकरण स्तर के नाम से भी जाना जाता है। मापन की इस सरलतम मापनी में वस्तुओं अथवा घटनाओं को किसी गुण या विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में रख दिया जाता है तथा प्रत्येक व्यक्ति या समूह की पहचान के लिए उसे कोई अमुक नाम, संख्या या चिन्ह दे दिया जाता है। अतएव समूह में शामिल समस्त पदार्थ आपस में समान तथा अन्य समूह के प्रत्येक पदार्थ से भिन्न होते हैं। उदाहरण के रूप में फुटबॉल की टीम में खिलाड़ियों की जर्सी पर नंबर अंकित करना, जिनसे उन अंकों के द्वारा खिलाड़ियों को पहचाना जा सके। इसी प्रकार से व्यक्तियों को लिंग के आधार पर स्त्री तथा पुरुष में, रंग के आधार पर काले तथा गोरे में, निवास के आधार पर शहरी तथा ग्रामीण में, पेशे के आधार पर व्यापारी तथा नौकरी में आदि वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। नामित स्तर यानी शाब्दिक स्तर की मापनी में जिन सांख्यिकीय गणनाओं का उपयोग किया जाता है वह निम्न है: बारंबारता, प्रतिशत, अनुपात, बहुलक तथा असंगत गुणांक। अब बात करते हैं क्रमिक स्तर मापने की, ऑर्डिनल लेवल स्केल। शाब्दिक स्तर से 100 पान ऊपर क्रमिक स्तर है, जिसमें कि अंक क्रमों को इंगित करते हैं। अन्य शब्दों में इस स्तर के मापन में व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं, विशेषताओं या प्रतिक्रियाओं को किसी गुण या लक्षण के आधार पर उच्चतम से निम्नतम क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तथा प्रत्येक वस्तु आदि को एक क्रम सूचक अंक प्रदान किया जाता है। उदाहरण के रूप में जब हम किसी कॉलेज के अमुक कक्षा के छात्रों को परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि क्रम देते हैं, खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान करते हैं, सुंदरता के आधार पर मिस इंडिया का चयन करते हैं, किसी समूह में व्यक्तियों को सम्मान देते हैं, आदि स्थितियों में क्रमिक स्तर मापने का प्रयोग करते हैं। क्रमिक स्तर मापने में जिन सांख्यिकियों का उपयोग किया जाता है वह निम्न है: मध्यांक, शतमत, कोटि अंतर सहसंबंध आदि। तीसरा है अंतराल स्तर मापनी या इंटरवल लेवल मेजरमेंट। मापन के तृतीय स्तर में क्रमिक स्तर की समस्त विशेषताएं निहित हैं। इसमें दो वस्तुओं, व्यक्तियों या वर्गों के मध्य की दूरी या अंतर को अंक के माध्यम से ज्ञात किया जाता है तथा प्रत्येक अंक का स्तर या दूरी सम होती है यानी समान होती है, किंतु इसमें यह ज्ञात नहीं होता कि उनमें से कोई भी अंक शून्य से कितनी दूर है, क्योंकि इसमें वास्तविक शून्य बिंदु नहीं पाया जाता। अतएव समदूरी पर व्यवस्थित अंक ही इस मापने की स्थिर इकाई हैं। इसकी अर्थमेटिक संक्रियाओं में हम केवल अंकों को जोड़ या घटा सकते हैं। इसकी सबसे प्रमुख कमी यह है कि इसमें वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है, अतः इस मापनी द्वारा सापेक्षिक मापन तो संभव है, निरपेक्ष मापन संभव नहीं है। यह सत्य हो सकता है कि एक छात्र किसी परीक्षण में शून्य प्राप्तांक प्राप्त करता है, इससे यह अभिप्राय नहीं है कि छात्र उस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रखता है। इस स्तर की मापने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थर्मामीटर है। अंतराल मापनी में जिन सांख्यिकियों का उपयोग किया जाता है वो है मध्यमान, मानक विचलन, टी परीक्षण, एफ परीक्षण और पियर्सन आर। अब है अनुपात स्तर मापनी, रेशियो लेवल मेजरमेंट। भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक मापन की अंतिम या
सर्वोच्च स्तर मापनी अनुपात मापनी है। यह मापनी अन्य मापनियों की अपेक्षा श्रेष्ठ, उच्च स्तरीय तथा वैज्ञानिक समझी जाती है। इसमें अंतराल मापने की समस्त विशेषताओं के साथ साथ एक सत्य शून्य बिंदु भी विद्यमान रहता है, जो कि अन्य किसी भी मापनी में नहीं होता। इसलिए इसे अंतराल मापनी से भी अधिक श्रेष्ठ समझा जाता है। अनुपात मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु कोई कल्पित बिंदु नहीं होता, बल्कि इसका आशय किसी शील गुण या विशेषता की शून्य मात्रा से है। थैंक यू सो मच।